आपके शरीर में जो प्राण है वही आपका पूर्ण जीवन चला रहा होता है। अमूमन लोग श्वास को प्राण मान लेते हैं, लेकिन प्राण इससे कहीं विस्तृत है। श्वास केवल वो कड़ी है जिससे प्राण तक पहुंचा जा सकता है। प्राण को समझने के लिए इसको हमने 10 भागों में बांटा हुआ है, 5 प्राण या फिर प्राणवायु और 5 उपप्राण। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है प्राणवायु। ये स्थित होती है आपके सिर और आपके छाती में। इसी पर निर्भर करता है आप जो श्वास अंदर लेते हो, जो खाना खाते हो या फिर इंद्रियों से जो भी सूचना आपके शरीर के अंदर जा रही होती है, और यही कारगर होती है आपको आगे बढ़ाने में। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फॉर्म ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड एक्सपेंशन। अपान वायु ये स्थित होती है आपके पेल्विक एरिया में और इसका प्रवाह नीचे की ओर होता है और बाहर की ओर होता है, और यही एलिमिनेशन में कारगर होती है। एक्सक्रीशन और साइकोलॉजिकल फॉर्म में जिस भी चीज की आपके शरीर को आवश्यकता नहीं होती है, ये उसको बाहर फेंक देता है। फिर है समान वायु। ये आपकी नाभि के पास होती है और आपके पाचन क्रिया में आपकी सहायता करती है। A better way to put it is responsible for processing। फिजिकल फॉर्म में जब आप कुछ खाना खाते हो तो कौन से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होंगे और क्या बाहर फेंका जाएगा। साइकोलॉजिकली भी तो आपने आजकल ट्रॉमा के बारे में बहुत सुना होगा। तो जब अपान वायु और समान वायु दोनों ही ढंग से काम नहीं कर रहे होते तो शरीर वो सब शरीर के अंदर रखने लग जाता है जिसकी उसको आवश्यकता ही नहीं है। उदान वायु ये आपके कंठ में स्थित होती है और इसका प्रवाह ऊपर की ओर होता है, यानी कि ये ऊर्जा को ऊपर की ओर धकेलती है। आपके जितने भी शारीरिक गतिविधि है और आप अपने आप को कितने अच्छे प्रकार से व्यक्त कर पाते हो, ये भी इसी पर निर्भर करता है। फिर है व्यान वायु। ये आपके पूरे शरीर में होती है और ये बाकी जो 4 वायु है उनको भी नियंत्रित रखती है और ये प्रसार में कारगर होती है। यानी फिर है 5 उपप्राण। पहला है नाग। तो जब आपके शरीर में वायु अत्यधिक बढ़ जाती है तो शरीर उसे बाहर फेंकने का प्रयत्न करता है। जो हिचकियां आती हैं वो इसी प्राण के कारण आती हैं, और जब आप ध्यान लगाते हो ये प्राण काम करना बंद कर देता है। कूर्म पलक झपकाने का जो काम है वो इसी प्राण के कारण होता है और यही सहायता करता है डीप कंसंट्रेशन में। क्रिकल भूख, प्यास, पसीना, आपको जो अंगड़ाई आती है, व्रत लेने में और समाधि लेने में यही प्राण सहायता करता है। फिर है देवदत्त। चीखना इसी प्राण के कारण होता है और सटल एक्सपीरियंसेस में कई बार ब्राह्मणीय सुगंध, डिवाइन स्मेल्स सुनाई देती हैं, वो इसी प्राण के कारण हो पाती हैं। धनंजय जो प्राण है वो आपके पूरे शरीर में होता है। ये आपकी स्पर्श वाली इंद्री से जुड़ा हुआ होता है। धनंजय जो प्राण है वो अंतिम प्राण है जो शरीर को छोड़कर जाता है और इसी पर निर्भर करता है शरीर का अपने आप डिकम्पोज होना जो आरंभ होता है। जैसे ये प्राण छोड़कर जाता है, शरीर अपने आप जो डिकम्पोज हो रहा होता है वो बंद कर देता है। इसी बात का लाभ उठाया जाता है उन संस्कृतियों में जहाँ पर मृत शरीर को भी संरक्षित करके रखा जाता है कई बार, जैसे कि ममीफिकेशन। ऐसी कुछ और बातें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली बार।